आज है 1 अक्टूबर सन 2022। कल यानी कि 30 सितंबर सन 2021 को जो उत्तराखंड टेट हुआ है उसमें पूछे गए उर्दू के पेपर 1 की लैंग्वेज 2 के सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो सवालात हैं वो आपको यूपी टेट के इम्तिहान में भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि गुरेज ये किस सिन्फ का जुज़ है। तो ये जो गुरेज है ना, ये कसीदा का जुज़ है। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी में तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दवा, ये सब कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। अगला सवाल, तज़हीके रोज़गार किसका कसीदा है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि तज़हीके रोज़गार किस तरह का कसीदा है। तो तज़हीके रोज़गार ये हिजविया कसीदा है। ये घोड़े की हिज्व में लिखा गया कसीदा है। इसको लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, जिनको कि मुसहफ़ी ने उर्दू कसीदे का नक्काशे अव्वल करार दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू कसीदे का नक्काशे अव्वल कौन है तो आपका जवाब होगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा ने ही कसीदा तज़हीके रोज़गार लिखा। इसके अलावा बाबुल जन्नत, इन्होंने एक कसीदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में लिखा था। रज़मिया बहार इनका एक कसीदा है। कोहे पैकर भी इनके कसीदे का नाम है। इन्होंने नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इन्होंने एक कसीदा लिखा था, नातिया कसीदा, जिसका पहला मिसरा है, हुआ कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमाने। तो ये सभी कसीदे सौदा के हैं। अगला सवाल है कि खाकानिए हिंद किसे कहा जाता है। तो खाकानिए हिंद ये खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। खाकानिए हिंद खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को किसने दिया। तो अकबर शाह सानी ने, यानी कि अकबर सेकेंड ने ज़ौक़ को खाकानिए हिंद का खिताब दिया था। अगला सवाल आपके सामने है कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है। देखिए, बागो बहार जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे 1802 में लिखी गई, 1803 या 4 में ये पब्लिश हुई, ठीक है। और ये जो किताब है ये मीर अमन की किताब है। ये मीर अमन की तबाज़ात दास्तान नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़े मुरस्सा का तर्जुमा है। और नौ तर्ज़े मुरस्सा ये फ़ारसी के एक मशहूर किस्सा चहार दरवेश से माखूज़ है। चलिए, बागो बहार के अलावा मीर अमन की एक और किताब है, उसका क्या नाम है कमेंट में बताइए। तो उसका नाम है गंजे खूबी, ठीक है, गंजे खूबी, जो कि मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की अखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा है। यहाँ पे एक शेर दिया गया है, ये शेर किसका है आप लोगों को बताना है। शेर यह है कि तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर, तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर, खातून खाना हूँ व सभा की परी न हूँ। तो इस शेर के खालिक का क्या नाम है। तो ये शेर अकबर इलाहाबादी का है। अकबर इलाहाबादी का लक़ब लिसानुल अस्र है, ठीक है। जलवे दरबार दिल्ली, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरके कलीसा, मिस्सीमी बदन और करज़न सभा, ये सभी अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़में हैं। अगला सवाल है कि कौन सा जुज़ मरसिया का। देखिए, मरसिया के जो जुज़ होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। चेहरा, सरापा और रुखसत, आमद, रज्ज़,
जंग, शहादत और बैन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में तशबीब दिया है, ये तो कसीदा का है, ठीक है। मदबी कसीदा का है। तज़मीन, ये किसी भी सिन्फ का जुज़ नहीं होता है, बल्कि तज़मीन एक वो होता है जिस पे कोई एक मिसरा दिया गया, उस पे शायर अपना मिसरा लगा करके शेर बना दे, वो तज़मीन होता है। ये जो बैन है ना, ये मरसिया का जुज़ है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलो, मिर्ज़ा दबीर का क्या नाम है? तो मिर्ज़ा दबीर का जो नाम है वो सलामत अली दबीर है। मरसिया के लिए मशहूर हैं। इनके दीवान का नाम दफ्तर मातम है। किस शेर की आमद है? किरण काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेर कफन काँप रहा है। ये मरसिया जो है वो दबीर का ही है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका? देखिए, गज़ल से मुताल्लिक़ बहुत सारे मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कलीमुद्दीन अहमद गज़ल को नीम वैसे सिन्फ़ सुख़न कहते हैं। आले अहमद सरूर के मुताबिक गज़ल चावल पर कुल वल्लाह लिखने का आर्ट है और बड़ी काफिर सिन्फ़ सुख़न है। लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यानी कि बी वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है गज़ल से मुताल्लिक़, और ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। सबरस के मुसन्निफ़ का नाम देखिए। सबरस जो है वो उर्दू की पहली नसरी किताब है। इंशाइया के नुकूस सबसे पहले सबरस से ही मिले थे। तो सबरस ये उर्दू की बाकायदा पहली नसरी किताब है। ये कब लिखी गई? तो 1045 हिजरी व मुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, किसने लिखी? मुल्ला वजही ने। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे। तो सबरस के मुसन्निफ़ मुल्ला वजही हैं। चलो, अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि अलबेली सुबह किस शायर की नज़्म है? तो अलबेली सुबह ये फैज़ अहमद फैज़ की है, अली सरदार जाफरी की है, या फिर सरूर जहानाबादी की, या फिर शब्बीर हसन खान जोश की। तो जोश मलियाबादी की अलबेली सुबह। अलबेली सुबह नज़्म किसकी है? जोश मलियाबादी की है। इसके अलावा जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदान का ख्वाब भी जोश मलिहाबादी की नज़्में हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन से आपको कंफ्यूज किया है। शब्बीर हसन खां जोश का पूरा नाम है, वो ऑप्शन में दिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अलबेली सुबह है, किसान है, ठीक है, जंगल की शहज़ादी है, शिकस्त ज़िंदान का ख्वाब है, ये सब नज़में जोश मलिहाबादी की हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी ये किसकी तसनीफ़ है? तो रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है। ये एक दास्तान है। ठीक है, इंशा अल्लाह खां इंशा ने ये दास्तान कब लिखी थी? तो इंशा अल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी थी लगभग। ठीक है, इसमें ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें सिर्फ देसी अल्फाज हैं, कोई भी विदेशी अल्फाज इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। खुद इंशा लिखते हैं कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट, किसी और बोली का मेल है न पुट। ठीक है, तो 1803 में ये दास्तान लिखी गई। किसकी फरमाइश पे? साहबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पे। चलो, सोज़े वतन किसकी तख्लीक है? तो सोज़े वतन ये अफसानों का मजमूआ है, मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमूआ है। सन 1908 में ये शाये हुआ था। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की के किस अफसानी मजमूओं को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था? तो सोज़े वतन को ही किया था। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का बानी किसे कहा जाता है? चूँकि मुझे क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे दस्तयाब हुआ है, इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है। मैं पढ़ के सवालात आपको बता रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का बानी तो सज्जाद ज़हीर जो हैं, इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी लंदन में। ठीक है,
सन 1936 में लंदन में नानकिंग रेस्टोरेंट था, ठीक है, वहाँ पे इसका मंशूरा तैयार हुआ था। इनके साथ कुछ और भी इंडियन स्टूडेंट थे, जिसमें मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासिर वगैरह थे। और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, वो लखनऊ में हुई थी, जिसकी सदरत मुंशी प्रेमचंद ने किया था, ठीक है। तो अब इसका जवाब सज्जाद ज़हीर हो सकता है, ठीक है। मुमकिन है कि आयोग ने इसका जवाब प्रेमचंद भी माना हो। क्यों? क्योंकि जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, उसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। लेकिन जब कभी भी तरक्की पसंद तहरीक के बानी की बात आए तो सज्जाद ज़हीर आपका जवाब होगा। चलो, यहाँ पे एक शेर है कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनहा हो गई। तो ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल? तो सनत हुस्न तालील इसमें इस्तेमाल की गई है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 79 तक के जो सवालात हैं वो पैसेज पे मबनी हैं, ठीक है। हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, सीधे जल्दी से सवालात के जवाब बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने की मजमून निगार किन तहकीक की सताइश कर रहा है? तो तहकीकी उसूल ज़वाबित के पाबंद जो मुहक्किकीन हैं उनकी सताइश मजमून निगार कर रहा है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि मजमून निगार ने जदीद टेक्नोलॉजी के किस मुस्बत पहलू को सराहा है? तो हवाला चार्ज की जो सहूलत है, ठीक है, उसको मजमून निगार ने सराहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही जवाब है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कि मजमून निगार ने इंटरनेट के किस मनफी पहलू का जिक्र किया है? तो यहाँ पे जो आपका मखतूआत का सुरका है उस मनफी पहलू का जिक्र किया गया है। पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सही जवाब का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे इस इक़्तिबास का बुनियादी मौजू क्या है ये पूछा जा रहा है। तो जदीद टेक्नोलॉजी और उर्दू ज़बान इस पैसेज का बुनियादी मौजू है। इसके अलावा एक और सवाल है, मजमून निगार का सुरका के मुताल्लिक़ रद्द अमल क्या है? तो वो अफसोस ज़ाहिर करता है। पैसेज में ये बात बताई गई है, अफसोस को हम दुख की तरफ लेके जाएंगे। अफसोस के माना हैरत, गुस्सा और खुश आमदीद नहीं होता है। ये हम गलत करते हुए पहले वाले ऑप्शन को हमारा जवाब सही समझा जाएगा। यहाँ पे एक और पैसेज है, 80 से लेकर के 84 तक के जो सवालात हैं उनका जवाब देना है। यहाँ पे चाँद ज़मीन के गिर्द, ठीक है, 27.3 दिन में चक्कर लगाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर जिसने बनाई है उसने गलती की है, ठीक है। ये इस तरह से 27.3 लिखा होना चाहिए, या फिर अगर उर्दू में लिखता तो इस तरह से 27.3 लिखा जाना चाहिए था। इसको इस तरह से लिखा है तो लोग इसको 3.5 लगभग समझ रहे हैं। और तवज्जुब की बात यह है कि जिसने क्वेश्चन पेपर टाइप किया उसने ऑप्शन में 3.5 ही दिया है। तो ज़मीन चाँद के इर्द गिर्द 3.5 दिन में चक्कर नहीं लगाती, बल्कि 27.5 लगभग 28 दिन में चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर चाँद ज़मीन के मरकज़ की औसतन दूरी की बात करें तो 3,85,000 किलोमीटर औसतन दूरी है। और फासले की बात करें तो 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 1.023 होगा। इस तरह से लिखना चाहिए था, लेकिन इस तरह से लिखा है। ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो पैसेज में दी गई हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आता हूँ सवालात पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल आपका पहला पूछा है कि चाँद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो चूँकि इस तरह से दिया था, पैसेज में इस तरह से दिया है, ठीक है, पैसेज में इस तरह से दिया है 27
फिर पॉइंट, फिर 3, तो उसका मतलब है कि 27.3 दिन में। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 27 नहीं बल्कि 3.5 है। तो जिन्होंने तकरीबन 3.5 लगाया है उनका जवाब सही होगा। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए और टाइपिंग मिस्टेक को पहचानते हुए उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा 27.3 दिन। ठीक है, यानी कि लगभग 27.5 या कह सकते हैं 28 दिन में एक चक्कर चांद ज़मीन के गिर्द पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3.5 है, सभी ऑप्शन 1.5, 2.5, 3.5 और 4.5 वाला है, तो सभी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन 27.5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पैसेज में जो मिस्टेक है उसको मिस्टेक को देखेंगे तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मेरे ख्याल से आयोग ने सी वाला ऑप्शन सही माना होगा। चलिए, यहाँ पे एक और सवाल है कि ज़मीन के गिर्द चाँद की दायरानुमा गर्दिश गाह को क्या कहते हैं, तो उसको इस्तवा कहते हैं। पैसेज पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। उसके बाद अगला सवाल है कि ज़मीन से चाँद तकरीबन कितने दूर है, तो अगर ज़मीन से चाँद की आप दूरी की बात करें तो मैंने बताया था 3,85,000 किलोमीटर। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो लगभग 4 लाख हो जाएगा। तो लगभग 4 लाख आपका बी वाला ऑप्शन है जो कि आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलो, चाँद की गर्दिश की रफ्तार औसतन कितनी है, तो मैंने बताया था 1.023 है। ठीक है, 1.023, यानी कि अगर आप ऑप्शन देखें तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा कि अफजाइश व मद्दो जज़री से क्या मुराद है, तो यहाँ पे चाँद का मदार बढ़ना ये अफजाइश व मद्दो जज़री से मुराद है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल यहाँ पे पेडागोजी का है कि एक अच्छा मुअल्लिम कौन होता है, तो एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करता है। आप बच्चों को सीखने के जितने अधिक मौके, जितने अधिक अवसर देंगे, जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप उतने अच्छे टीचर माने जाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या होनी चाहिए, तो तलबा को आप इंडिविजुअली पढ़ाएंगे। ठीक है, तलबा को अलग अलग पढ़ाना ये आपकी अच्छी और बेहतर तालीमी तदरीस होनी चाहिए। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। उस्ताद के लिए कौन सी मिसाल मौजू हैं, तो उस्ताद जो है वो एक माली की तरह होता है और बच्चे फूल की तरह, और स्कूल जो होता है वो गार्डन की तरह होता है। किलपैट्रिक महोदय ने फ्रॉबेल महोदय ने यही बात कही थी। तो उस्ताद पुलिसमैन नहीं, पहरेदार नहीं, तबीब नहीं, बल्कि माली जैसा होता है। ठीक है, और बच्चे फूल जैसे होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। फ्रॉबेल के आप नज़रिया की बात करें तो आपका माली होना चाहिए, टीचर, और माली आपका सही जवाब है। उस्ताद के लिए क्या मुनाफी है, जल्द भरोसा करना, पेशा की इज़्ज़त व मोहब्बत, उसूल व ज़वाबित का पाबंद, इनफरादी तफ़ा। ये क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे पेपर मिला इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इसका हम जवाब क्वेश्चन पेपर जब साफ हमें दस्तयाब होगा तब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मुअल्लिम की शख्सियत मेयारी होनी चाहिए, क्यों, यानी कि मुअल्लिम का जो पर्सनालिटी हो वो एक स्टैंडर्ड लेवल की हो, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको ही बच्चे फॉलो करते हैं। तो मुअल्लिम की शख्सियत मेयारी होनी चाहिए क्योंकि तलबा तकलीद करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आखिरी सवाल है कि कवायद की तदरीस में किन 3 बातों का इल्म ज़रूरी है, तो इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ और इल्म नहव का इल्म ज़रूरी है कवायद की तदरीस के लिए। तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो हमने ये जो उत्तराखंड टेट में पूछे गए उर्दू के सवालात थे उनको हल किया। उम्मीद करते हैं ये सवालात आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।